रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली यूके स्टूडेंट वीज़ा चेंजेस 2019 आफ्टर इमिग्रेशन लॉ चेंजेस फ्रॉम ब्रेक्जिट। तो उसी हवाले से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आइए देखें इसमें क्या इसमें चेंजेस आई हैं, कैसे स्टेप्स हैं और कैसे आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है न्यू सिस्टम के तहत। तो आइए उसके लिए बात करते हैं। मेरे लिए जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें न्यू नोटिफिकेशन के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलें जी, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यूके ब्रेक्जिट में जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, पॉलिसीज़ की चेंज हो रही हैं दिन ब दिन और फाइनलाइजिंग स्टेज पे है। टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा, जिसमें दो कैटेगरी आती हैं, जर्नल स्टूडेंट वीज़ा और जो है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। इन दो कैटेगरी के हवाले में हम बात करेंगे। जर्नल स्टूडेंट वीज़ा जो है बेसिकली 16 ईयर ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हैं अबव। टायर 4 चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा जो है अप टू 17 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ आप इंडिपेंडेंट स्कूल में ही अप्लाई हो सकता है, जहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। 30 आवर्स आप वहाँ काम कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी, और स्टडी ख़त्म होने के बाद जो है अपना आप लेट सपोज़ कि अगर आपका 2 ईयर्स का स्टडी वीज़ा है या 3 ईयर्स का स्टडी वीज़ा है एज़ पर योर कोर्स, तो अगर आपका 2 ईयर्स में स्टडी वीज़ा है और आपका 2 ईयर्स 3 मंथ्स का वीज़ा मिला है या 4 मंथ्स का वीज़ा मिला है, तो आपका 2 ईयर्स में स्टडी ख़त्म होने के बाद आप जो है 3 मंथ्स फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। टायर 1 एंटरप्रेन्योर रिवोक हो चुका है, जो कि न्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो गया आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद। न्यू स्टार्टअप माइंड सिस्टम है। ये उन लोग के लिए था जो वर्क के लिए करते थे, वर्क वीज़े के लिए। टायर 4 में दोनों कैटेगरी हैं, दोनों ही पॉइंट बेस्ड सिस्टम है फ्रेंड्स। उसमें आपको 30 पॉइंट्स कैश लेटर के लेने पड़ते हैं, जिसमें सेकंड मेंटेनेंस फंड का एक आता है, जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस बैलेंस कोर्स फीस 40 पॉइंट्स इंक्लूडिंग आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। और जो टायर 4 में चेंजेस जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इसमें अब इंटरव्यू में भी थोड़ी सी चेंजेस आई है। जब पाकिस्तान में आप पहले जेरीज आपका थोड़ा इंटरव्यू लेता था, फिर नेक्स्ट आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता था। अब मेरे ख्याल से न्यू चेंजेस आने के बाद कि ऐसा लग रहा है कि एक इंटरव्यू आपका एक्स्ट्रा होगा एम्बेसी में ही शायद। एक और खुशखबरी की बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि फ्रेंड यूके अब वीज़ा देने जा रहा है विदाउट आइल्स। माने अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफेशंसी या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं सही से, थोड़ी सी भी वीक है, तो इसमें भी आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और आप वहाँ विदाउट आइल्स यूके जा सकते हैं। और बात की जाए जहाँ तक के फ़ीस का सवाल है फ्रेंड्स, उसमें 97 पाउंड है 6 मंथ के लिए, 186 पाउंड है 11 मंथ्स वीज़ा की फ़ीस। और बिफ़ोर अपने कोर्स से आप 3 मंथ्स पहले अप्लाई कर सकते हैं और आपका डिसीजन जो है 3 वीक्स में आ जाता है। कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 पे स्लिप्स हैं, आपका अकोमोडेशन प्रूफ है, होटल है या कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई रेजिडेंस हायर किया है, जब तक आपका कोर्स का ड्यूरेशन है तब तक की आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, आपका लेटर ऑफ कंसेंट होना चाहिए अगर आप बिलो 18 ईयर्स हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके गार्जियन की तरफ से, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से या आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से, आपका कोर्स की डिपेंड के हिसाब से। प्रीवियस आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए स्टडी की, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी मार्कशीट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री होनी चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपको केस को सपोर्ट करने के लिए। और जहाँ तक बात की जाए अप्रूवल रेट की और रिफ्यूज़ल रेट की, तो अप्रूवल रेट जो है अच्छा ही है। अगर आपने पहले कोई रिफ्यूज़ल लिया हुआ है तो उसके रिफ्यूज़ल के जो भी पॉइंट्स हैं उसको जस्टिफिकेशन करिए, पूरी तरीके से प्रॉपर उसकी वजाहत करिए, उसको बताइए कि लास्ट टाइम किस वजह से रिजेक्ट हुआ था, आया कोई बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम थी, कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स आपने कोई दूसरा ले लिया था, उस हवाले से आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और वजाहत के साथ प्रॉपर डिटेल आपने अपने न्यू केस सबमिट करने में अप्लाई करनी है। और अगर न्यू केस अप्लाई कर रहे हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रॉपर चेक करके अप्लाई करनी है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा चेंजेस 2019 इमिग्रेशन लॉ चेंजेस और टायर 4 में दो कैटेगरी आती हैं स्टूडेंट वीज़ा, जर्नल स्टूडेंट वीज़ा और चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मैंने आपको पूरा बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप यूके विदाउट आइल्स के भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी वर्थ इतनी अच्छी है तो अपनी फैमिली को भी साथ में डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करके सेपरेटली फॉर्म उसका भरना पड़ता है, ले जाया जा सकता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।